शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस समय यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प है और इन मंत्रों का देवता मन है। और जितने मंत्र हैं उन सब के अंत में एक पद है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ होता है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पों वाला होवे। दो बातें हैं। पहली बात है मेरा मन कैसा मन, ऐसा मन। और जो दूसरी बात है वो क्या होवे, शिव संकल्पों वाला होवे। तो हमारे जानने के बिंदु हैं दो। पहला बिंदु मन, दूसरा बिंदु वो शिव संकल्पों वाला होवे। हम पीछे चर्चा कर रहे थे, इस मन को हम कैसे जानें। इस मन के साथ हमारा आज भी जुड़ा है, हमारा कल भी जुड़ा था, हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। हमारे इस मन के साथ सामान्य व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, पशु भी जुड़ा हुआ है, पक्षी भी जुड़ा हुआ है, कीट पतंग भी जुड़ा हुआ है। हमारे इस मन के साथ विद्वान, बुद्धिमान, व्यावहारिक, सांसारिक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इस मन के साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक, बड़े खोज करने वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं, साहसी लोग जुड़े हुए हैं। इसी मन के साथ दुर्बल, असहाय लोग जुड़े हुए हैं। इसी मन के साथ जो संसार का परित्याग करके विचरण कर रहे हैं, ऐसे वैराग्यवान महात्मा लोग भी जुड़े हुए हैं। देखें तो सारे संसार के जो प्राणी मात्र हैं उनका संबंध इस मन से है। जिसके पास शरीर है, जिसके पास इंद्रियां हैं, उसके पास मन भी है। तो इस दृष्टि से यह मन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबके उपयोग का है, तो इसके अंदर सब तरह की योग्यता होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए। चोर के पास भी मन है, साहूकार के पास भी मन है, साधु के पास भी मन है। अच्छा हो या बुरा, सबके पास मन है। और वो जो कुछ कोई कर रहा है वो मन के साथ कर रहा है। यही समस्या खड़ी हो जाती है कि अच्छा करने वाले का भी मन ही कर रहा है और बुरा करने वाले का मन ही कर रहा है। तो फिर ये मन अच्छा है या बुरा है, हमारी मूल समस्या रहती है। हम संसार में जो भी काम करते हैं, चाहे वो सिनेमा वाला करता है या कोई साधु करता है, वो कहता है मेरा मन ही सब कुछ है, जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगा। साधु कहता है मेरा मन ही सब कुछ है, इसको ही ठीक करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा।
श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार भी इसी से है और संसार से छुटकारा भी इसी से है। एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी हमारे पास मन है। तो लगता क्या है? लगता ऐसा है जैसे जो कुछ कर रहे हैं वो मन के द्वारा कर रहे हैं, मन ही कर रहा है। हम कहते हैं इस काम को करें, कहते हैं आज मन नहीं कर रहा है, आज मन कोई करने की इच्छा नहीं है। विद्यालय जाना है, जाना तो है, किंतु मन कहता है नहीं आज नहीं जाएंगे, और हम नहीं जाते। हमारा मन कहता है कि ये काम है तो कठिन, किंतु कर लेंगे, हम करने के लिए निकल पड़ते। तो इस मन के ऐसा करने के पीछे जो हमारा संकट है वो दो तरह से है। एक संकट तो मन के रचना की समझ से है, और जो हमारा दूसरा संकट है वो इसके कार्यों से है। इसलिए इसके बिना कार्य हो नहीं सकता, अच्छा हो या बुरा। तो जो हम ये समझते हैं कि ये हमारा मन नहीं कहता इसलिए हम नहीं करते, वो ये समझते हैं कि मन चेतन है। अभी तो वो ये समझते हैं कि मैं ही मन हूं, मेरा अस्तित्व मेरे मन से है। और जो ये कहते हैं कि ये संसार से हमको बाहर ले जाने वाला है, उनका कहना है मन होता कौन है? मन तो हमारा दास है, मन तो हमारा सेवक है। सेवक को अधिकार कैसे कि वो स्वामी को निर्देश दे, आदेश दे? सेवक का उत्तरदायित्व है वो स्वामी के, मालिक के आदेशों का पालन करे। सारी दुनिया के जो द्वंद्व हैं, सारी दुनिया की जो मुसीबतें और संकट हैं, उसमें और कोई बात कारण नहीं है। ये जो समझ है, समझ लेना और बिना समझे करना, इसका अंतर है। ये हमारी जो दो परिस्थितियां बनी हैं कि मन ही मेरा सब कुछ है, मैं जो भी करता हूं उसके पीछे मन ही मेरा कराने वाला है, ये जो धारणा है इसको समझने की। और जो दूसरी धारणा है, मन करने वाला तो है लेकिन मन को वो करना है जो मैं कहूंगा, जो करने के लिए मैं बताऊंगा। इसके लिए हमारे जो उपदेशक लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, वो जो बात बताते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण बात है मन का अत्यंत शक्तिशाली होना। मन हमारे समस्त इंद्रियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और वो गतिमान है। जितनी गति उसकी है उतनी संसार के किसी पदार्थ की गति नहीं है। तो इसकी जो महत्ता है, इसकी जो शक्तिमत्ता है, इसका जो बलवान होना है, उससे ऐसा लगता है कि मन ही इस शरीर का स्वामी है। हम दुकान में, बाजार में जा रहे हैं, दुकान के सामने से, और एक मिठाई की दुकान पर मन रुक जाता है।
और हम वहां अंदर जाके मिठाई खाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन तत्काल यदि याद आता है कि मिठाई तो मेरे लिए निषिद्ध है, मना है, तो हम रुकते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि मन कहता है नहीं कोई बात नहीं, खा लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहां करने वाला कौन है? मन है। तो संसार के अधिकांश, क्या लगभग सारे व्यक्ति ये मानकर काम करते हैं कि हमारा मन जो कहता है हम वो करते हैं। अर्थात हमारा करने वाला, कराने वाला, इच्छा रखने वाला हमारा मन है। और इसलिए जब भी कोई बुराई होती है, कोई संकट, कोई दुख होता है, तो उस परिस्थिति में भी हम मन की बात को मना नहीं कर पाते, निषिद्ध नहीं कर पाते। हम वो कर लेते हैं जो मन कहता है। ये बात सामान्य रूप से हम सबको करते हुए देखते हैं। लेकिन सोचने की बात कितनी है कि मन यदि करता है तो मन को चेतन होना चाहिए। नियम क्या है? नियम यह है, जो इच्छा रखता है वो चेतन होता है। और हमको लगता ऐसा है कि जैसे मन में ही इच्छा होती है। हमने देखा था संकल्प विकल्प करना मन का काम है, तो हमें लगता है कि मन ही इच्छा करता है, मन ही चाहता है। तो ये जो मन चाहता है, यदि मन चाहता और इच्छा करता तो इच्छा उसके अपने रूप की होनी चाहिए। यदि वो चेतन है तो उसको चेतन रूप की इच्छा होनी चाहिए। और चेतन वस्तु जो है वो भौतिक नहीं होती। और मन कभी अभौतिक पदार्थों की ओर जाने की चेष्टा नहीं करता जब तक उसे ले जाने के लिए बाध्य न किया जाए, उसे वहां तक कोई ले जाने वाला लेकर न जाए। क्योंकि एक नियम है कि जिन पदार्थों से जो वस्तु बनी है उनका वो गुण कभी समाप्त नहीं होता। तो मन यदि चेतन होता तो इसमें चेतनता के जो गुण हैं, जो विलक्षणताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो इनमें आनी चाहिए। किंतु आप क्या देखेंगे, मन की जो दौड़ है वो इंद्रियों के विषयों की ओर होती है। और यहां ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है कि मन जड़ है या चेतन, ये समझने के लिए एक बार आप ये समझ लीजिए, इंद्रियां जड़ हैं या चेतन। यदि इंद्रियां चेतन होंगी तो वो भौतिक विषय उनका अपना विषय नहीं बनेगा, वो उसमें उनकी रुचि नहीं बनेगी, वो विपरीत दिशा वाली चीजें हैं। लेकिन हमारी सारी की सारी इंद्रियां सदा ही भौतिक पदार्थों की ओर जाती हैं। वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जितने विषय हैं ये प्रकृति के विषय हैं, ये स्थूल भूतों के विषय हैं। और इन्हीं से इंद्रियां जुड़ी रहती हैं और इंद्रियों का काम भी इन्हीं को जानना पहचानना है। इंद्रियां यदि चेतन होती तो इंद्रियों से चेतन व्यक्ति पहचाना जाता, चेतन आत्मा पहचाना जाता। लेकिन इंद्रियों की क्षमता चेतन को पहचानने की नहीं है। इंद्रियों की क्षमता जड़ वस्तुओं को पहचानने की है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को पहचानने की है। इसलिए इनको जो अच्छा लगता है, इनको वो अच्छा लगता है जो इनसे संबंधित है, जो इनसे समानता रखता है। जिन पदार्थों से ये इंद्रियां बनी हैं
उनकी ओर इनकी स्वाभाविक रुचि होती है, उनकी ओर गति होती है। इसलिए इंद्रियां सदा बाह्य विषयों की ओर गति करती हैं, भौतिक विषयों की ओर गति करती हैं, भौतिक वस्तुओं को पहचानने जानने की योग्यता रखती हैं, और सब भौतिक पदार्थ जड़ हैं। तो इसलिए इनकी जो क्षमता है, इनका जो रूप है, इनका जो कार्य है, वो देखने से पता लगता है कि इंद्रियां चेतन नहीं है। इसके साथ ही इंद्रियां स्वयं कर्ता नहीं है। यदि मूल रूप से इंद्रिय को भौतिक पदार्थ के रूप में या भौतिक ऊर्जा शक्ति के रूप में, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय गोलक से हटकर जो है, उसमें भी भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त जानने की क्षमता नहीं है, और उनमें स्वयं निर्णय लेने की, करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वो चेतन नहीं है, सब जड़ है। तीसरी चीज, यदि इंद्रियां चेतन होती तो एक इंद्रिय चेतन है या समस्त इंद्रियों का जो समुदाय है वो चेतन है? एक एक इंद्रिय चेतन नहीं है, एक एक इंद्रिय अलग अलग है। जो आंख का काम है वो कान नहीं कर सकता, लेकिन जो कान का काम है वो नाक भी नहीं कर सकती। तो इसलिए इंद्रियां जो अलग हैं वो किसी इंद्रिय समूह से जुड़ी हुई हैं, तो उनका समूह जैसी ये हैं वैसी ही होगा। तो इंद्रियां क्योंकि जड़ हैं, तो इंद्रियों का जो समुदाय मन है, इनका जो स्वामी है, अधिष्ठाता है, वो भी जड़ होगा। तो इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो मन का जो भौतिकता के प्रति लगाव, उसकी गति, उसका आकर्षण हमें समझ में आता है। इसलिए जब मेरा मन कहता है, जब मैं ये कहता हूं कि मेरा मन जो कहेगा मैं मानूंगा, तो निश्चित रूप से वो वस्तु भौतिक ही होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन्हीं विषयों से होगी। इन्हीं की में इच्छा उसकी स्वाभाविक इच्छा है। नहीं तो स्वाभाविक इच्छा यदि चेतन की होती तो चेतना के लिए होती, भौतिकता से विरोध में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो मोटी बात हमारी समझ में आने की है वो ये कि विषय भौतिक हैं, विषयों का जो जानने का साधन इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इन इंद्रियों का जो स्वामी है, इनको चलाने वाला है, जिसको हम मन कहते हैं, वो भी भौतिक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इन बातों से जो समझ में आने वाली है वो क्या है? वो ये है कि जब भौतिक पदार्थ जड़ हैं, उनसे बनी हुई, उनसे बीच में काम करने वाली इंद्रियां भी जड़ हैं, तो उनसे काम लेने वाला मन भी जड़ है। हम चाहे रेल बना लें, हवाई जहाज बना लें, मोटरसाइकिल बना लें, कार बना लें, से सब दौड़ रही हैं, लेकिन ये सब भौतिक हैं, ये सब जड़ हैं। इनके दौड़ने का उनको पता नहीं है, इनका गंतव्य स्थान कहाँ है उनको पता नहीं है। वो सुंदर हैं, कुरूप हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनको पता नहीं है। इससे ये पता लगता है कि हमको एक बात समझ में आती है, मन विषयों की भांति, इंद्रियों की भांति जड़ है, और यदि एक बात समझ में आ जाए कि मन जड़ है तो हमारी बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति